जल्दी से जल्दी वो चाहता है कि आपसे यूनियन में आए, लेकिन सीन थोड़ा डिफरेंट है। एज यू कैन सी कि हमारा जो कार्ड है वो कितना डिफरेंटली शो कर रहा है। करेक्ट, आपको शायद दिख रहे होंगे कार्ड, मैं फिर भी इसको थोड़ा और इन्हांस कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखें। ये हैं हमारे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड में हमें मिले हैं, सबसे पहले मिला है एग्जिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद मिला है मुझे कॉन्शियसनेस, उसके बाद मिला है मुझे गिल्ट, और उसके बाद मिला है मुझे फ्लो विद द फ्लो। ये आपकी और उनकी दोनों की साइमल्टेनियस एनर्जी भी हो सकती है। आई मस्ट से कि ये एनर्जी बहुत ही भयंकर दिख रही है मुझे, तो आई शुड गो फॉरवर्ड कि सीन क्या है, क्या सीन हो रहा है, क्यों आपके पर्सन के साथ आपकी यूनियन नहीं हो पा रही है, क्या सीन है, क्यों आपके पर्सन के साथ आपकी यूनियन नहीं हो पा रही है, क्यों आपकी यूनियन नहीं हो पा रही है। ठीक है, हम निकालते हैं पहला कार्ड, और पहला कार्ड है थंडरबोल्ट। निगेटिविटी में जब कोई पर्सन रहता है तो यही कार्ड आता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि निगेटिविटी में जब हमारे लोग रहते हैं तो ये वाला कार्ड आना लाइक सो रियल, कि यहाँ सीन यहाँ पे थंडरबोल्ट का ही है। दिस इज़ जस्ट कार्ड ऑफ टावर, टावर वाली एनर्जी है इसमें। तो इस टावर वाली एनर्जी में अगर हम देखें तो ये आपका पर्सन एक बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजर रहा है। और अगला कार्ड है गाइडेंस, मतलब आप लगातार, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, या नॉर्मली रिलेशनशिप में भी हैं, तो इतने दिनों की जर्नी में मुझे ये फील हुआ कि लव फ्रिक्वेंसी सबके साथ एक सी रहती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, चाहे वो सोलमेट रिलेशनशिप हो, चाहे वो नॉर्मली कार्मिक रिलेशनशिप हो। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप को हम काफ़ी बदनाम करके बैठे हुए हैं कि कार्मिक ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये दे आर नॉट गुड। तो देखिए, कार्मिक सोलमेट भी कार्मिक होते हैं। डिवाइनल और कार्मिक दो तरह के सोलमेट्स होते हैं। तो कार्मिक में अगर आपका कार्मिक रिश्ता भी सोलमेट लेवल का है तो आप वैसी ही चीज़ें फील करेंगे जो डिवाइनल फील कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग फील करोगे और डिवाइनल कुछ अलग फील करता है। ठीक है, तो ये सीन आपको रखनी चाहिए, बात को समझनी चाहिए। तो आपको ये कार्ड अभी आया है, थंडरबोल्ट और गाइडेंस। और अगला कार्ड है हीलिंग। देख लीजिए, ये हीलिंग का कार्ड है। जिन लोगों को भी हीलिंग की ज़रूरत है प्लीज़ जल्दी जल्दी ये करवा लीजिए। 2021 मतलब 2021 स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, तो आप अपना स्टार्ट जो है वो हीलिंग से करें, तो आने वाले पूरे ईयर में यूनियन की संभावनाएं आप इंक्रीज कर देते हो खुद को हील करके। तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए फॉर श्योर। अभी अगला है पोस्टपोनमेंट। बार बार चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये जो बंदा है कुछ सोच रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ये सीन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पोस्टपोनमेंट में चीज़ें जा रही हैं। करेक्ट। अभी अगला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अब धीरे धीरे उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ये डेवलपमेंट ऑफ डायमेंशंस हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए एक चिड़िया बैठी है, बाकी सारी चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस के लोग हैं। यहाँ पे जो बैठी हुई चिड़िया है उनका अलग डायमेंशन होगा, जो उड़ रही हैं वो अलग डायमेंशन की चिड़िया होगी फॉर श्योर। यहाँ पे सीन क्या है जरा देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो लगातार चालू है आप लोगों के रिश्ते में, इसीलिए आप लोगों का यूनियन होने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी आपको अगर मैं ये बोलूं कि अभी जो भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के एक ऐसा दौर है जो 2021 में काफ़ी लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन सही होने वाली है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, इस समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ सीन क्या चल रहा है। मैं इस डेक को यूज़ नहीं करूँगी अब मैं क्लासिकल डेक यूज़ कर रही हूँ। क्लासिकल डेक से भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी यूनियन क्यों नहीं हो रही है अभी तक। बताइए हमें कि हमारी यूनियन कभी क्यों नहीं हो रही है अभी तक। मैं ये फ्री कार्ड कर रही हूँ सफल, और फ्री कट ऑफ द कार्ड नहीं करूँगी। फर्स्ट कार्ड कट ऑफ द कार्ड करते हैं, तो मैं ये फ्री सफल कर रही हूँ ताकि जो भी चीज़ें हैं उसकी मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ सके। तो हम कर रहे हैं कि हमारी यूनियन क्यों नहीं हो पा रही है, हमारे यूनियन में हम कहाँ पे पहुँचे हैं। और पहला कार्ड है जजमेंट। थैंक गॉड, जजमेंट में चीज़ें आ चुकी हैं, आपकी सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है।
और यहाँ पे सीन है कि आने वाले टाइम में रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायद इसीलिए ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है कि यू आर टूवर्ड्स द रिकन्सिलेशन, यू आर टूवर्ड्स द रिकन्सिलेशन। अभी अगला है 4 ऑफ कप्स। ये आपका पर्सन हो सकता है जो कि बेचारा बैठ के ये सोच रहा है कि आगे किया जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, तो ये कार्ड उनका हो सकता है 100%, क्योंकि यहाँ पे आप भी हो सकते हो कि आप सोच रहे हो कि ये बंदा अभी तक नहीं आया, क्या करूँ, मूव ऑन कर जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, क्या करना है मेरे लिए। और ये है क्वीन ऑफ कप्स। ये आप दोनों की फीलिंग्स है, आप दोनों इमोशनली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो ये मिसिंग एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा है, तो देख लीजिए क्यों इतनी ज़्यादा है। आप इम्प्रेस के एनर्जी में आ चुके हो। अगर आप जो देख रहा है चैनल वो शायद इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुका है, इसीलिए पर्सन इतना परेशान होके बैठा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पुलिंग एनर्जी फील हो रही है। अभी देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब साइकिल एंड्स में आ चुके हैं। 2021 में बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, 22 तक ये यूनियन चलेंगे। नाइट ऑफ पेनिकल्स, इसमें जो प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन अब आपके पास, आपके समक्ष बहुत इजीली आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सीन आपको ज़्यादा नहीं है। आपको अगर ये बोला जाए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं कि क्या करें, मूव ऑन करें या कि रुकें, इंतज़ार करें, बहुत सारी चीज़ें एक बार में आती हैं। तो मैं विजन क्वेस्ट टैरो अब मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मुझे ये जो मेरा रिलेशनशिप है इसमें मुझे क्यों नहीं हो पा रहा मेरा यूनियन, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, क्यों मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये वाली फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, आई मस्ट से, क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग कभी कभी बहुत ही तेज हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं फीलिंग ये आ रही है कि वाई आई एम नॉट इन यूनियन, वाई आई एम नॉट इन यूनियन। ठीक है, ये देखो, ये मैं बार बार कार्ड को सीधे कर रही हूँ लेकिन कार्ड उल्टा ही है। नहीं, अब सीधा है। यस, ओहो, ये देखो 8 ऑफ एयर इंटरफ्रेंस। ये चीज़ें 8 ऑफ एयर इज़ 8 ऑफ सॉर्ट्स, और 8 ऑफ सॉर्ट्स में अगर मैं देखूं तो ये नीचे गिरा है कार्ड, आई हैव टू टेक इट। 8 ऑफ सॉर्ट्स में चीज़ें गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रही हैं। मतलब आप भी ऐसा नहीं, आप सोच रहे हो, अपने प्लान कर रहे हो कि भगवान करे कि मैं, देखो ये दूसरा कार्ड गिरा है और दूसरे कार्ड में आपको आया है विजन क्वेस्ट। अगेन यही चीज़ मुझे मेरे दिमाग में घूम रही थी, विजन क्वेस्ट, विजन क्वेस्ट, विजन क्वेस्ट। आपको बहुत जल्दी लाइट मिलेगी। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीडिंग ले लो, ताकि ये टैरो से हम पूछ सकें, मिस्टर टैरो हमें हेल्प करेंगे कि ये क्या सीन आगे जाने वाला है। हमें एक बिगर पिक्चर दिखाई जा रही है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट में फंसे हुए हैं, लेकिन एक बिगर पिक्चर है जो हमें दिखाई जा रही है। ये है 4 ऑफ एयर कंटेम्पलेशन। ये सेम कप आ गया, लेकिन ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कि ये हीलिंग का कार्ड है। आर यू गेटिंग मी? ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। मैंने हीलिंग के लिए बताया था कि आपकी सेल्फ हीलिंग, कॉन्शियसनेस, सेल्फ लव और टेंडेंसी ऑफ हीलिंग, ये सब कुछ मिला के 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बनता है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड बनने के बाद अगर हमें क्वेश्चन पूछो कि यूनियन के बारे में बताइए मिस्टर टैरो, यूनियन के बारे में, अर्थ ऑफ एयर, ये देखिए, ये है बंदा तैयार होकर कहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो यूनियन ब्रिंग करेगी, यूनियन लेके आएगी, वो रेडी हो चुकी है आप तक आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सीन ऐसा है कि यू कैन अचीव एनी टाइम। 10 ऑफ अर्थ वेल्स, लाइक 10 ऑफ पेनिकल्स। आपको अर्थ में पैनिकल की बहुत ज़रूरत है, दोनों को, आपको भी और आपके पर्सन को भी। शायद इसीलिए मुझे ये 10 ऑफ पेनिकल का कार्ड आया है। आप दोनों मुसीबत में रहे हैं काफ़ी। 2020 में तो पूरी दुनिया ही मुसीबत में है, पेनिकल्स में मतलब कि वेल्थ में पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। ये है 2 ऑफ फायर, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये है एक्सपेंशन का कार्ड। अब आपको खुद की एनर्जी को एक्सपेंड करने का टाइम आ चुका है, तो प्लीज़ अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, रुकिए मत, कहीं आपको ठहरना नहीं है, अपने आप को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आप खुद को ठहराइए,
नहीं, खुद को एक्सपेंड कीजिए। आई विल श्योर कि चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी से अच्छी होती चली जाएंगी। करेक्ट। अब हम चार्म्स रीडिंग करेंगे। चार्म्स रीडिंग में ये देखिए मैंने एक नई पॉटरी ऑर्डर की है। अब मैं ओपन कर सकती हूँ अपनी पॉटरी। इसमें ये जो है वो आपको पता होगा, इट्स अ पेंडुलम। तो ये पेंडुलम ऐसा नहीं है, पेंडुलम जब तक ऊपर फिक्स नहीं होता है तब तक ये पेंडुलम नहीं है। अभी ये सिर्फ ड्राउज़र है, और ड्राउज़र का होता है यस नो। मैं अपने रीडिंग्स में इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, ये भी पूछूंगी मैं लास्ट में। तो अभी अगर मैं निकालूँ आपके लिए और आपके पर्सन के लिए कि क्या रीडिंग आपके मिल सकती है, तो मुझे लगता है ये आपके पर्सन है और ये आप हैं। ठीक है, आप काफ़ी वेट कर रहे हैं सर, ये मुझे साफ फील हो रहा है कि यू आर वेटिंग अ लॉट। आपका पर्सन क्या बोल रहा है, एक सिल्डेड एनवायरनमेंट में है आपका बंदा, और ये उसको तो इतनी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही है कि वो उड़ के आपके पास आ जाए, लेकिन वो नहीं आ सकता है। वो मन की खुशी आपके सामने व्यक्त करना चाहता है कि आप जो थे उसकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन खुशी की तरह थे, और जब तक आप थे वो बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन अब वो शायद काफ़ी सिल्डेड हैबिट में आ चुके हैं। सिल्डेड हैबिट का मतलब होता है कि जो आप फील करते हो वो एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो ये पर्सन, जो आपका पर्सन है, ये काफ़ी शिल्डेड हैबिट में आ चुका है, इसलिए आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डबल फ्लावर है, ट्रिपल फ्लावर है, नॉट डबल, दिस अ ट्रिपल फ्लावर ओपनिंग। तो ये मैं 3 साल 3 महीने 3 वीक, और ये है शेल, ये है शंख का शेल है, सी सेल कहते हैं इसको। तो ये शेल है, ये शेल जो है ये मुझे बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 महीने 3 साल तक आपकी चीज़ें परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अब ये 3 महीने कैसे गुजरेंगे, फिर 3 साल कैसे गुजरेगा, तो मतलब सीन है यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा। जस्ट रिलैक्स विथ योर सेल्फ। आपको सबसे अच्छा जो सजेशन मिला है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान दीजिए सबसे पहले, और आप कॉन्शियसनेस को हाई कीजिए। आप अपने गिल्ट में मत रहिए, गलती जिससे भी हुई है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, फ्लो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, ये सजेशंस कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छे और काम के हैं। तो जो भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे रीडिंग में, ये हो सकता है कि बहुत लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहें, क्योंकि एक यूनियन एक ऐसी चीज़ है जो एवरीबडी नीड्स। ओके, तो लेट्स देखते हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास जो जो क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब देखिए हमारा ड्राउज़र से मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मैंने जो ये 3 महीने 3 साल की जो मैंने प्रेडिक्शन की है, क्या उससे हमारा ड्राउज़र ताल्लुक रखता है या नहीं। ये देखिए, ये मैं हाथ भी नहीं हिला सकती हूँ, तो मैं हाथ नहीं हिला रही हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ ड्राउज़र से कि क्या 3 महीने 3 साल का जो मैंने किया है प्रेडिक्शन, क्या ये हो सकता है। वाओ, ये देखिए अपने आप ये राउंड राउंड घूम रहा है, इसका मतलब इसका आंसर है यस। तो ये 3 साल 3 महीने का जो हमारा क्वेश्चन था, वो आंसर था, वो बिल्कुल सही बता रहा है हमारा ड्राउज़र भी। तो हम अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आपके पर्सन से या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ, जो कि एक जनरली पूरी दुनिया को, मतलब जो भी हिंदी समझने वाले लोग हैं सबको हेल्प करेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।